कभी अशोक गहलोत के खास माने जाने वाले राजेंद्र गुढ़ा अब उन्हीं के और कांग्रेस सरकार के नंबर 1 विरोधी बन गए हैं। आखिर क्या हुआ था, कौन सी वजह रही जिस वजह से राजेंद्र गुढ़ा बगावती बन गए, बताएंगे आपको सब कुछ इस वीडियो में, इसलिए इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। नमस्कार, मैं हूं चेतना शर्मा आपके साथ और आप देखना शुरू कर चुके हैं राजस्थान संवाद। सीएम गहलोत के संकट मोचन माने जाने वाले राजस्थान के झुंझुनू जिले के गुढ़ा गांव के रहने वाले राजेंद्र गुढ़ा हैं। उन्होंने अपने नाम के साथ साथ अपने गांव का नाम जोड़ लिया था, इसलिए उनका नाम राजेंद्र गुढ़ा रखा गया। 2018 के चुनाव में उन्होंने बहुजन समाज पार्टी से 2 बार वो निर्वाचित हुए और 2020 में जब सचिन पायलट मानेसर चले गए थे तब अशोक गहलोत के साथ वो डट कर खड़े थे। गुढ़ा बसपा के विधायक दल के नेता भी रहे थे और उन्होंने बसपा के विधायकों के साथ कांग्रेस का दामन थामा था। इसी के साथ गुढ़ा समेत बसपा के 6 विधायक ने भी कांग्रेस में जगह बना ली थी। जब बसपा के टिकट पर पहली बार विधानसभा पहुंचे 2008 में गुढ़ा, तो उन्होंने कांग्रेस को समर्थन दे दिया था। गुढ़ा को मंत्री बनाकर सीएम गहलोत ने बहुत देरी कर दी थी और यहीं से दोनों नेताओं के बीच खटास की शुरुआत भी हो गई थी और आज उनके रिश्ते इतने तल्ख हो चुके हैं, आप देख सकते हैं। गुढ़ा मंत्रिमंडल से ही नहीं बल्कि पार्टी से भी बर्खास्त हो चुके हैं। अशोक गहलोत राजेंद्र गुढ़ा को मंत्री बनाने में बहुत देर की और गुढ़ा ने इस पर अपनी नाराजगी बहुत टाइम व्यक्त की। इससे पहले 3 साल पहले उन्होंने तत्कालीन प्रभारी अजय माकन से मुलाकात के वक्त भी अपनी पीड़ा जाहिर की थी। सीएम गहलोत ने गुढ़ा को मंत्रिमंडल में शामिल भी कर लिया था, लेकिन फिर भी गुढ़ा को राज्य मंत्री बनाया और 2009 में बसपा से आए रमेश मीणा को कैबिनेट मंत्री बना दिया। राजेंद्र गुढ़ा खुद को रमेश मीणा से सीनियर मानते थे और उनके अंडर में काम करना उन्हें नागवार गुजरा और ये एक बहुत बड़ी वजह मानी गई उनकी नाराजगी की। गुढ़ा के पास फाइलें भी बहुत कम आती थी, ना तो उनके अपने विभाग में चल पा रही थी और ना ही कोई अधिकारी उनकी बात मानता था। इन सभी को लेकर राजेंद्र गुढ़ा अपनी ही सरकार से नाराज चल रहे थे। इसी बीच गुढ़ा के पास जो भी विधायक थे वो कांग्रेस की तरफ हो चुके थे और उनको लग रहा था कि बसपा से जो भी विधायक वो लेकर गए थे वो उन्हीं का साथ देंगे और सीएम गहलोत ने भी उनको भरोसा दिलाया था, लेकिन ये भरोसा टूट गया और उनके साथी विधायक भी गहलोत खेमे में शामिल हो गए। उनका कहना था कि गुढ़ा को तो मंत्री पद मिल गया, लेकिन हमें तो कुछ भी नहीं मिला। बल्कि गुढ़ा ने एक इंटरव्यू में भी ये साफ साफ कहा था कि हमें 2-3 मंत्री बनाने का आश्वासन दिया गया था सरकार की तरफ से और संगठन में भी जगह देने का आश्वासन मिला था, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। बसपा विधायक जब राजेंद्र गुढ़ा की जगह अशोक गहलोत जी की सुनने लगे तो उनको अपने सियासी वजूद पर संकट मंडराता हुआ दिखाई दिया। गुढ़ा ने सीएम गहलोत और उनकी सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया और गहलोत से नाराजगी का असर ये हुआ कि वो उन्हें सचिन पायलट के करीब ले गए, जिनके विरोध में उन्होंने अशोक गहलोत का साथ दिया था। आपको बता दें कि सचिन पायलट जब अजमेर यात्रा कर रहे थे तो उनके साथ मिलकर सरकार पर राजेंद्र गुढ़ा ने भ्रष्टाचार के आरोप लगाए थे और इसी के साथ साथ आप ये भी जान लीजिए कि इसी महीने की शुरुआत में ही कांग्रेस सरकार ने अपने सारे मंत्रियों को बयानबाजी से बचे रहने की हिदायत दी थी और कार्रवाई करने तक की भी बात कह डाली थी। इसके बावजूद भी राजेंद्र गुढ़ा नहीं रुके और मणिपुर की घटना को लेकर जब कांग्रेस बीजेपी को घेरने की तैयारी कर रही थी, उसी बीच राजेंद्र गुढ़ा ने नहले पर दहला कर दिया और अपनी ही सरकार को कटघरे में लाकर खड़ा कर दिया और महिला सुरक्षा के मुद्दे को लेकर अपनी सरकार पर सवाल खड़े कर दिए। तो इस तरीके से राजेंद्र गुढ़ा अशोक गहलोत के संकट मोचन से नंबर 1 दुश्मन बन गए। अब देखना ये दिलचस्प होगा कि ये राजनीतिक दुश्मनी कौन सा नया मोड़ लेती है। आपकी क्या राय है, आपका क्या सोचना है, कमेंट करके जरूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में और इसी तरह के और वीडियोस के लिए देखना ना भूले राजस्थान संवाद। नमस्कार। कौन देखता है अब टीवी पर आपको कितनों ने देखा, ये कैसे पता चलेगा? घर घर इंटरनेट पहुंचने के बाद अब सब कुछ है डिजिटल। आपका वीडियो कितनों ने देखा ये हर पल आपको पता चलेगा, इसलिए डिजिटल मीडिया में बनाइए अपनी पहचान। 4.5 करोड़ से ज्यादा व्यूज और 3,27,000 से ज्यादा सब्सक्राइबर वाले राजस्थान के चैनल राजस्थान संवाद पर करवाइए कवरेज। ज्यादा जानकारी के लिए व्हाट्सएप करें 7339900549 पर।